माँ तो बोल देती है ना कि लव यू, बाप बोलता नहीं है। नहीं बोलती, और माँ के लिए बहुत लिखा पढ़ा गया है, बाप के लिए कम लिखा गया है। मैं बाप के लिए 4 लाइन पढ़ता हूँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। आप जैसा ही एक लड़का था, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। उसके सारे दोस्तों के पास बाइक थी, उसके पास साइकिल थी, और अपने पिताजी से उसकी आए दिन बहस होती रहती थी कि पापा मेरे को बाइक दिला दो, सारे दोस्तों के पास बाइक है। आए दिन बहस हो रही है। एक दिन भाई साहब घर में हो गया गंदा झगड़ा। पिताजी बोले तुमको पता नहीं है ये घर में कैसे चला रहा हूँ। पिताजी ने अपनी स्कूटर स्टार्ट की और स्कूटर लेके निकल गए। तो इस लड़के ने कहा यार पिताजी यार कुछ दिलाते लाते नहीं, आज मैं घर छोड़ के चला जाऊँ। घर छोड़ते वक्त उसे देखा पिताजी का बटुआ छूटा हुआ है। उसने बटुआ उठाया कि आप कभी मिलना तो है नहीं, इतना माल है पिताजी का, कम से कम बटुए का तो लेके चलता हूँ। चल दिया। चलते चलते रास्ते में एक होटल दिखा, उसे बोला कुछ खाना खा लेते हैं। बटुआ खोला, 50 का नोट। क्या है यार पिताजी बड़े कंगाल आदमी है, एक मोटे से बटुए में क्या भरे पड़े। अंदर से एक पर्चा निकाला, उसमें लिखा था मिश्रा जी का 40,000 का उधार। लड़के को समझ में आया कि पिछले साल मैंने कंप्यूटर खरीदा था 40,000 का, वो तो उधार से आया था। घर के बिजली का बिल, पानी का बिल, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस। पिताजी कर्ज में डूबे हुए थे। पर्चा निकाल के उसने पढ़ा, उसमें लिखा था पुरानी स्कूटर और कुछ पैसों के बदले नई बाइक लेके जाइए। आपके पिता से ज़्यादा अमीर आदमी इस दुनिया में कोई नहीं। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। शायद आपकी मां उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है, ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट, हाँ ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। आपके अंदर का एक इंसान है जो जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप। राइडर दुनिया वालों बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे, बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर IAS बनेगा, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए, तभी तो पढ़ोगे। आग है ही नहीं अंदर। रेस्पेक्ट देना कोई बदनामी नहीं है। आपकी इज्जत में हम झुके हुए हैं, आपने तो गिरा हुआ समझ लिया। हाँ? तो जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। हम भारत वाले पैर छू सकते हैं तो पैर चला भी सकते हैं। ज्यादा टाइम तो ये लगता है चला देने में। मुझे अब नींद की तलाश नहीं, अब रातों को जागना अच्छा लगता है। मुझे नहीं मालूम कि वो मेरी किस्मत में है या नहीं, मगर खुद से उसको मांगना अच्छा लगता है। जाने मुझे हक है या नहीं, पर इस एहसास को जीना अच्छा लगता है। कभी हम साथ होंगे या नहीं, पर इस एहसास को जीना अच्छा लगता है। वो मेरा है या नहीं, पर उसे अपना कहना अच्छा लगता है। दिल को भुलाया बहुत पर मानता ही नहीं। जो लोग यहाँ पर किस्मत के भरोसे है ना, एक बात याद रखना, किस्मत साथ तब देती है जब मेहनत हद पार कर देती है। सबसे ज्यादा डेंजरस स्टूडेंट कौन से होते हैं? वो नहीं होते जो बहुत चिल्लाते हैं, जो बहुत लाउड हैं, अपने बारे में बताते रहते हैं। मोस्ट डेंजरस स्टूडेंट्स आर द वन जो चुप रहते हैं। रिलेटिव्स ताने मार रहे हैं बट वो रिएक्ट नहीं कर रहे। पेरेंट्स उनकी बोल रहे हैं पढ़ लो, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट वो इस एक्सपेक्टेशन से उठते नहीं। उनके जो दोस्त लोग हैं उनको देख के कंपैरिजन होता है, बट वो उस कंपैरिजन से जलते नहीं, क्योंकि उनको पता है जो रियल पावर है ना वो रिएक्शन देने में नहीं है। रियल पावर कम्स विद कंट्रोल। लोग तो बोलेंगे कि तेरा नीट नहीं होगा, तेरा जेई नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तूने फालतू में ड्रॉप ले लिया, पेरेंट्स के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। बट डेंजरस स्टूडेंट वो है जो इस टाइम पर भी फोकस रहे, पढ़ाई करता रहे। क्योंकि जो लोग आज तो बोल रहे हैं ना, ताने मार रहे हैं कि तेरा नहीं होगा, और जिस दिन तुम्हारा हो जाएगा
मतलब यही लोग होंगे जो बोलेंगे अरे हमें तो पता था इसी का सिलेक्शन होना है, रियल पढ़ाई तो यही कर रहा है। इसीलिए चिल रहो, साइलेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम डेंजरस बनो, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट बोलेगा कि तुमने कितनी मेहनत करी। इस साल तुम्हारी कई लोगों ने बेइज्जती की है, भूलना नहीं। लोग बोलते हैं ना, किसी ने तुम्हें कुछ बोला, कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। मत निकालना बेटा, मत निकालना। ये एवरेज लोगों की कहानी है कि एक कान से सुना दूसरे नहीं निकालना। नहीं, सबसे बदला लेंगे, अपना समय आएगा, सबसे बदला लेंगे। आज किसी का समय चल रहा है, उनको उड़ने दो, अपना समय आएगा, सबको उड़ा के रख देंगे। यार अगर मन लगा के पढ़ोगे नहीं तो अपने साथ बेईमानी करोगे, और अगर लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो माँ बाप की इससे खूब बदनामी होगी। याद रखना, माँ बाप ने बहुत कुछ छोड़ रखा है सिर्फ तुम्हारी कामयाबी के भरोसे। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें पैदा करने का कर्ज मांग रहे हैं, वो तुम्हारी खुशियों के लिए तुमसे तुम्हारी कामयाबी मांग रहे हैं। बस इतनी सी बात। तैयारी का दौर चल रहा है साहब, हमें हल्के में मत लीजिएगा। साला गलती से सेलेक्ट हो गए ना, तो आप ही मेरे बाप से फोन करवा के पैरवी कीजिएगा। हैसियत से ऊपर का सोच रहा हूँ माधव, मान रख लेना मेरा। तमाम तानों को जूते की नोक पर रखकर याद रखना, मैं अपनी बारी के इंतजार में हूँ। वो लड़का जो कि रेलवे में बिना टिकट के ट्रैवल करा करता था, ठीक है, पर एक जज्बा था, एक जुनून था, यार बेस्ट लगाना, अपनी मेहनत लगाना, जो होगा देखा जाएगा। पर अगर आज मैंने अपने सपनों के लिए काम नहीं करा ना, तो मैं खुद को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तो मैंने मेहनत लगाई, और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं यार। वो लड़का जो कि ट्रेन की टिकटों में बड़ी छुपा छुपा के ट्रैवल किया करता था, इधर से डब्बे से इधर भागा करता था, क्योंकि उसके पास टिकट नहीं हुआ करती थी। आज वो फ्लाइट, कोई भी फ्लाइट जो उसकी मर्जी हो वो करा सकता है, प्राइवेट जेट ले सकता है ना वो लड़का। तो हमारे गायब होने की भी एक वजह है, यकीन मानिए हमारी वापसी सबको हिला कर रख देगी। मेरी माँ मतलब इतनी जान लगा दो कि तुमने आज तक किसी चीज को लेकर इतनी जान ना लगाई हो। मतलब किसी ने तुम्हें आज तक ऐसे पढ़ते हुए ना देखा हो, ऐसे पागल हो जाओ पढ़ने में। वक्त का इंतजार करो मेरे दोस्त, आने वाला शोर बताएगा अब तक हम खामोश क्यों थे। दुनिया जमाने की बात है ही नहीं भाई, अब तो खुद को दिखाना है मैं हूँ कौन। बहुत हो गया ना, सब ताने मार रहे ना, कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करता ना, कोई सपोर्ट नहीं है ना। अब दिखाना है कि तुम कौन हो। युद्ध के समय में खून बहाओगे, इससे अच्छा है शांति के समय में पसीना बहाओ। तो पसीना तो बहाना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि यू कांट चीट सक्सेस। सफलता को आप धोखा नहीं दे सकते, वो आपको। पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेरी बहन दोनों। पैसा दबा के कमाओ, अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा एक गोल रखो, पैसा कमाना है बहुत ज्यादा, और उस गोल के पीछे स्किल बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल बिल्डिंग, कितना लेवल का एक्सपेंशन है, कॉग्निटिवली मैं कितना एक्सपैंड कर सकता हूँ अपने आप को, स्किल लेवल्स पे कितना एक्सपैंड कर सकता हूँ, सिस्टम्स क्या बिल्ड कर सकता हूँ, कितने सिस्टमैटिकली मैं काम कर सकता हूँ, कितना डिसिप्लिन हो सकता हूँ। ये है मेरा फोकस, ये गेम है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे को भाई मेरी मेंटल हेल्थ के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे परिवार के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे घर के लिए, मेरे आने वाली पुश्तों के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो तो मैं कमाऊंगा क्योंकि मैंने जन्म लिया है, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये पर्सपेक्टिव ये हो गया कि मैं पैसा कमाऊंगा अपने बूते पे, ये एक मर्दानगी का मैं समझ सकता हूँ, यानी मैं केपेबल बनूंगा, खत्म बात, यहीं तक है वो। इसका मतलब ये नहीं 25 अलग मार्कर नहीं मेरी जिंदगी के, यानी कि मैं इंसान कैसा हूँ, दूसरों से बात कैसे करता हूँ, मदद करता हूँ दूसरों को, या उनको धोखा देता हूँ, क्या ये मैटर नहीं करता? क्यों करे मेहनत, जरूरी थोड़ी है, जिंदगी चल तो रही है। जब भी एक ख्याल आपके दिमाग में आए ना, तो अपने फ्यूचर का 2 इमेज सोचिएगा। पहला इमेज, जहां पर आज से 4 साल बाद आपके पास ढेर सारा पैसा है और आप अपने माँ बाप को वो सारी खुशियां दे पा रहे हो जो वो डिजर्व करते हैं। मम्मी को नई साड़ी, पापा को नए जूते, सब कुछ दिला रहे हो। आप जमीन आसमान तक एक कर रहे हो, क्योंकि आपके पास ढेर सारा पैसा है जो आपके पास कामयाबी से आई है, और आपने कामयाबी अपनी मेहनत से हासिल की है। और दूसरी इमेज, जहां पर आज से 4 साल बाद भी आप अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड करते हो। अचानक आपके माँ बाप को कुछ हो जाता है, नई साड़ी और नए जूते तो छोड़िए, आप अपने माँ बाप का इलाज नहीं करवा पा रहे, दूसरों के सामने जाके भीख मांग रहे हो, लेकिन कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा। एक हेल्पलेस इंसान हो आप। अब बताओ क्यों करनी है मेहनत? इतना पैसा कमाओ कि खर्च जितना हो पाए वो सारा निकल जाए, तब भी लगे मैल निकला हल्का सा। कि पैसे की ना होने का डर, पैसे के ना होने का या खत्म होने का डर, पैसा ना होने का दर्द तुम भूल जाओ, मेमोरी से ही भूल जाओ। इतना पैसा कमाओ आशा करता हूं मैं, लेकिन उसके लिए तुमको अपने वक्त से प्यार करना पड़ेगा। अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी माँ, अपने पिता, साक्षात अपने से ज्यादा प्यार करना पड़ेगा वक्त का।
भगवान मान लो वक्त को, और वक्त को जितना ज्यादा याद कर पाओ, जितना ध्यान कर पाओ, उतना बढ़िया, उतना ज्यादा तुम देखो कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर होने लग जाएगी। ये ऐसा भगवान है, ऐसा ईश्वर है जिसको अपनी जिंदगी को लाइन में लाना है। सबको पता है जब चिड़चिड़ाती है वो इसलिए चिड़चिड़ाती है, कोई वक्त नहीं है, वक्त निकल गया, वक्त पे बदले नहीं, वक्त में समझ में नहीं आई, जब था तो उस वक्त उसकी अहमियत नहीं समझे। ये सब किसकी बात है? जिंदगी की सारी चोटें कुल मिला के देखो, रैप कर रही है किसके? मेजॉरिटी में रैप कर रही है अराउंड व्हाट? टाइम का यूज नहीं किया, टाइम को अब्यूज किया, टाइम पे अपॉर्चुनिटी थी, हाथ में ली नहीं। वक्त चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। एक दिन में नहीं होगा, और एक दिन तो होगा ना, तो क्यों ना उस दिन के लिए मेहनत की जाए। मैं आपसे यही बोलूंगा, या तो मत पढ़ो, छोड़ दो, और पढ़ो तो पेल के पढ़ो। बीच वाला रास्ता बहुत बेकार है, सीरियसली बोल रहा हूं। तो मेरा पॉइंट ये है कि या तो मत पढ़, और बेटा पढ़ तो ऐसा पेल के पढ़ भाई साहब कि पागल हो जा, बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए कुछ भी तेरे को पढ़ाई के अलावा। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है मेरे भाई, जिस युद्ध को जीतना है उस युद्ध की चर्चा ना करना युद्ध का पहला नियम है। मान लो तुम बोर्ड में टॉप करने की तैयारी कर रहे हो, तो जगह जगह ढिढोरा मत पीटो, जब तक तुम्हें मंजिल नहीं मिल जाती, नजर लग जाती है। आप पागल हो जाओ, आप गायब हो जाओ भाई। कोई प्यार का चक्कर नहीं, कोई स्क्रोलिंग नहीं, कोई दोस्ती यारी में फालतू टाइम वेस्ट नहीं, सिर्फ एक पागलों जैसा फोकस। ये मेरी गारंटी है, जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। हीरा हीरा ही होता है। अगर इस वक्त नहीं चमक रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी चमक नहीं सकता। भले ही सालों तक आपकी जिंदगी में कुछ ना बदला हो, मगर पीडीएफ में नाम आते ही सब कुछ बदल जाएगा। किसी को मत बताओ कि तुम्हारे एम क्या है, सपने क्या है, कितना पैसा कमाना है, कितना बड़ा आदमी बनना है, क्या रिजल्ट लाना है। सबको ऐसा लगना चाहिए अरे तो माँ बाप के पैसे पे देगा, नकारा है, निकम्मा है एकदम। आज ना पागलों के जैसे शांति से चुपचाप रहकर मेहनत कर लो, जितना तुम्हें जलाना है, रिजल्ट आ जान दो एक बार। एक बात याद रखना, आप अपना मनचाहा साम्राज्य बनाने के लिए निकले हो, कुर्बानियां देने से जरा भी मत कतराना। और हर बात पे ना इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना चाहिए कि आज ये टाइम थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एक दिन तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी थकान, तुम्हारे सारे दर्द, सब कुछ सुकून में बदल जाएगा जब आप अपनी स्क्रीन पर सामने दिखा हुआ देखोगे ना। कांग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। कि जब आप लोग हारने लग जाते हो ना, तब आपको कुछ लाइंस हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए कि जब कोई तुम्हारी काबिलियत पर शक करे, तब उस वक्त तुम क्या करना, एक कोशिश और। जब तुम्हें लगे कि तुम गिरने वाले हो, तब तुम्हें करनी है एक कोशिश और। जब तुम्हें लगे मंजिल बहुत दूर है, तब बेटा कर लेना एक कोशिश और जब कोई तुमसे कहे कि तुम नहीं कर पाओगे या तुमसे नहीं हो पाएगा, तब अपने आप से कहना चल कर लेता हूँ एक कोशिश और, क्योंकि हर हार को जीत में बदलने का नाम ही है एक कोशिश और। तो हमेशा कोशिश करते रहना है, कभी भी थकना नहीं है, हारना नहीं है। जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। ये उनके लिए जो साथी कहीं विफल हो गए हैं या सफल नहीं हो पाए हैं, तो याद रख लेना, जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। सब्र रख मेरी जान, दिन हमारे भी आएंगे। वो दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे कैसे किया, तो बस मुस्कुरा के कह देना हर रोज हारा हूँ बस एक दिन जीतने के लिए। उड़ान तो भरनी ही है, उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने ही हैं, चाहे रातों की नींद कम करनी पड़े। घर की स्थिति क्या है मेरे भाई? जब घर को देखते हो, अपने माता पिता को, सबको मिला के सोचो। कभी मन करता है कि आइडियली भाई अगर होना होता तो भाई घर कैसा दिखेगा, कमरे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, कमरे के अंदर क्या क्या होगा, तुम्हारे अंदर चीजें क्या होंगी, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा, आइडियली कितना पैसा होगा, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। जो प्रॉब्लम है वो है तुम अपने पोटेंशियल का यूज नहीं कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा 6 महीने में कुछ भी होगा, लेकिन ये मुझसे मत कहो 3 साल में कुछ नहीं हो सकता। 3 साल में तुम कायनात भी पलट सकते हैं, पूरी दशा डायमेंशन एंड स्कोप नहीं बदल सकते। तुम अपने जीवन में जो भी चीजें दिखती हैं उनकी क्यों नहीं कर रहा भाई, क्यों नहीं कर रही बहन? जब पोटेंशियल है तो क्यों नहीं करना? टेबल है, चेयर है, पेन है, पेपर है और इंटरनेट है, इतना चाहिए बस, कुछ भी सीख सकते हो। उसके बाद 3 से 5 लाख महीने की सैलरी एम करो, डेडिकेट करो, खुद जाओ भाई, तुम्हारे पोटेंशियल है, कर लोगे। एक जिंदगी है भाई, जियो जितने चौड़ से जी सकते हो, उसमें फोड़ना पड़ेगा, फोड़ो बे। जब भी लगे ना कि यार मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, हमेशा देखा करो कि कोई और तो पढ़ रहा है जो तुमसे आगे निकल रहा है, इस वजह से कोई और है जो तुम्हारी जगह मेहनत कर रहा है। इट इज द सर्वाइवल ऑफ फिटनेस। आप एवोल्यूशन पढ़ते हैं, जॉर्ज डार्विन की थ्योरी आपने पढ़ी है। इस समय सीट्स ऑलरेडी बहुत कम है, सब बच्चे बहुत प्रेशर में हैं, लास्ट ओवर बहुत मैटर कर। जितना आप माइंड को रिलैक्स रखोगे, जितना कम स्ट्रेस में कोई भी चीज जब हम ना खुशी से करते हैं
और कम स्ट्रेस में करते हैं वो चीज़ें बहुत अच्छी होती है और सच में बहुत अच्छी होगी। जब मैं अपने टाइम को याद करती हूँ ना, उस टाइम पे मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद आई एम गुड फॉर नथिंग, कुछ नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स आई केप्ट गोइंग, क्योंकि आप अगर आगे बढ़ते रहोगे तो ही आप आगे पहुंच पाओगे ना। आप अगर वहीं पे रुके रहोगे तो नहीं होगी चीजें सॉल्व। सो बिलीव इन योरसेल्फ। मैं बता रहा हूँ, मेहनत करने से हमेशा रिजल्ट आता है। मैंने करके देखा है और मेरा भी रिजल्ट आया है। इसलिए मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेहनत करना सीखिए, आप प्रयास करना सीखिए, आप हारिए नहीं। आपका जन्म इस पृथ्वी पे इसलिए नहीं हुआ है कि आप हारने के लिए हुआ है, आपका जन्म भी जीतने के लिए हुआ है। आपको भी भगवान नहीं बनाकर भेजा है, ईश्वर नहीं बनाकर भेजा है। इसलिए अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को जगाइए, उस चीज को जगाइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। डिसिप्लिन लूज मत करो। मन है नहीं है, तू पढ़ेगा। दिन कैसा जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू पढ़ेगा। आज घर में कोई दिक्कत हो गई, तू पढ़ेगा। किसी दोस्त से कोई लड़ाई हो गई, तू पढ़ेगा। डिसिप्लिन ग्रेटर देन एनी मोटिवेशन। ठीक है। मेहनत मतलब क्या? अगर आपके पास सिर्फ एक काम है, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास सिर्फ पढ़ाई का काम है, तो मेहनत मतलब ये कि आप इतनी करो कि आपका शरीर, आपका मन, आपकी मानसिक स्थिति ये बोल दे कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कोई माइकल कर ही नहीं सकता। उसे बोलते हैं मेहनत। 6 महीने के लिए गायब हो जाइए। लोग ये पूछने को तरस जाए भाई साहब कि भाई है कहाँ। लोग तुम्हें देखने के लिए तरस जाए, और जब तुम 6 महीने के बाद निकलो ना, तुम्हारी शकल की जो रंगत है ना वो अलग ही होगी मेरे भाई। ठीक है। और फिर उसके बाद एग्जाम बैक टू बैक लगे होंगे। बस आपको मॉक एनालिसिस, रिवीजन, इस तरीके से करते रहेंगे। आपके एक नहीं, दो नहीं, कितने एग्जाम निकलेंगे साहब। अपने जीवन से रिग्रेट शब्द को हटाइए। जो रिग्रेट वर्ड है ना, ये आपको बहुत कुछ करने से रोक रहा है। त्याग तो करना पड़ेगा, फिर चाहे नींद का कर दो। एक बात याद रखना, संघर्ष करना मेरे लिए नया नहीं है। मैं किसी भी मोड़ से शुरुआत कर सकता हूँ। मेरे दोस्त, कभी हारना मत, हिम्मत रखना। मुझे पता है कि परेशानियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए है। वो तुमने सुना है ना, कभी ऐसा हुआ कि अंधेरे ने रोशनी पर काबू पा लिया हो, या फिर कभी रात के बाद सवेरा ना हुआ। होता है, मगर टाइम लगता है। मुझे पता है तुम स्ट्रांग हो, तुम कर ले जाओ, और भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम इससे भी बाहर निकल जाओगे, है ना। 6 महीने, 1 साल, 24 घंटे काम करके देखो। जब तुम देखोगे ना खुद को यहाँ से यहाँ जाते हुए, फिर बताना भाई यहाँ वापस जाने का मन करेगा? नहीं, विल बी लाइक यहाँ से अब तो यहाँ जाना मुझे। अब आ रहा है मजा भाई, कुछ नहीं रखता भाई, ये पार्टी बाजी में कुछ नहीं रखा, अब आ रहा स्वाद भाई। अगर तुम सोच रहे हो ना बिना पढ़ाई के तुम बिजनेसमैन बन जाओगे, या फिर बिना मेहनत करे तुम बिजनेसमैन बन जाओगे, नहीं, कुछ भी बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है। इस बात को समझ लो। तो अगर तुम अपने सपने पूरे करने हैं ना, तो यार लग कर पढ़ाई करो। अपनी औकात से बड़ा टारगेट बना के लिख दो। सबसे पहली चीज, तुम सोच रहे हो ना भैया आज तक 60-70 ही आते थे, शायद 80 आ जाएंगे। ना 95 आएंगे। लिखना है, सबसे पहली चीज है लिखना है। सबसे पहला स्टेप है ये माइंडसेट क्लियर करना कि लाऊंगा तो लाऊंगा। कोई कितना ही बोलता रहे भैया, ठीक है, आसपास वाले दोस्त कोई कितना ही बोलता रहे, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगी। मान लो आपका रिजल्ट आ गया, आपने पड़ोसियों को जाके दिखा दिया, तो आपकी मिठाई तो ले लेंगे, हाँ, स्माइल भी दे देंगे, है ना। अंदर से जल रहा है आदमी, भूख रहा है, सड़ गया बिल्कुल, है ना, कचरा हो गया बिल्कुल, राख हो गई बिल्कुल, मिट्टी एकदम। लेकिन गोपाल मुझे पता है कुछ बड़ा करेगा। तुमको क्या लग रहा है जो ये Air 1 लेकर आ रहे हैं, Air 2 लेकर आ रहे हैं, सीधे ले आ रहे हैं? बस पहली बार एग्जाम में बैठे Air 1 आ गई। अरे पिछले 3-3, 4-4 साल के फेलियर के मेडल लादने के बाद एक सक्सेस का मेडल मिलता है। तो अगर वो फेलियर के मेडल नहीं टांग सकते हो, उनका वजन नहीं उठा सकते हो, तो सक्सेस का मेडल नहीं मिलने वाला। तो इससे भागो मत। फेलियर सिखाता है, ना कि डराता। ये याद रखना। एक बार जीवन में बहुत मेहनत करके देखो। वर्ष 2026 आने वाला है। इस वर्ष यही निश्चय लो, यही प्रण लो कि इस बार मैं अपनी औकात से ज्यादा मेहनत करूंगा और अपनी औकात से ज्यादा हासिल करूंगा। अपनी करंट सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन लिखो, अपनी डिस्ट्रैक्शन क्या है? तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन क्या? तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन इंस्टाग्राम है? इफ इट इज इंस्टा, राइट डाउन। क्या तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा क्रश है, तुम्हारा व्हाटएवर रिलेशनशिप है? राइट डाउन योर डिस्ट्रैक्शन। क्या तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन फोन पे रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, गेमिंग करना, ये सब है? राइट इट डाउन। मुझे तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन चाहिए, क्योंकि अगर ये डिस्ट्रैक्शन आज तुमने लिख दी तो मतलब वो भस्म करके जा रहे हैं। इसलिए इन लोगों से मत डरो कि ये जो तुम्हारे आसपास वाले लोग हैं जिनको बहुत कुछ आता है वो तुमसे आगे निकल जाएंगे। तुम्हें मेहनत करनी सीखनी है मेरी जान। बस जब ये करना सीख गए ना, तो तुम इन लोगों को बीट कर दोगे। आपका ना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। आपके अंदर जो विजन है कि मेरे को ये चीज उखाड़नी है तो उखाड़नी है। चलिए सुनिए फिर ध्यान से। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो बस सपना मत तोड़ना।
सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत। बहुत पढ़ना, पढ़ लिख के बहुत नाम कमाना, बहुत पैसा कमाना और पापा की परेशानी दूर कर देना। बस तेरे पापा से अब ज्यादा काम नहीं होता बेटा। कि जीवन अगर आप किसी के लिए जीना चाहते हो तो अपने माँ बाप के लिए जियो। अब ये बात ना मुझे भी बहुत लेट रियलाइज हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ बच्चे हो सके तो मेरे कहानियां सुन के पहले रियलाइज कर लें। इफ यू वांट टू डेडिकेट योर लाइफ टू वन पर्सन, डेडिकेट इट टू योर फादर एंड योर मदर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप नहीं सकता कभी, वो नाली में पड़ा मस्त एकदम, वही उसका स्विमिंग पूल है, वही उसकी तलैया है, वही गंदगी उसको मिल रही। अंतिम का पल होता है ना, उस समय ब्रेन सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। जो पढ़ोगे याद होगा। क्यों? क्योंकि अब आपका दिमाग, दिल ये बार बार आपको कह रहा है बेटा तेरे पास अब कुछ नहीं है, यही 10 दिन है, जितना कर सकता है कर ले। सोशल मीडिया में क्या हुआ, कौन कॉकरोच जनता पार्टी बनी, कौन यहाँ पर क्या बना, कंसंट्रेट करो इस पेपर के ऊपर में। साला इसमें सिलेक्शन हो गया ना, सबको जवाब दे दो। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वर्दी पहन करके साइड से ऐसे जब निकलोगे ना ऑटोमेटिक वहां पर 4 समाज में जो 4 लोग बोलते थे उनको ऑटोमेटिक जवाब मिल जाएगा कि तुम 2 साल से शहर में रह करके लड़कीबाजी करते थे, दोस्तों के साथ घूमते थे, या तुम अपने सपनों में जान लगाते थे, फूकते थे, सिलेक्शन भी करते थे। तो मंजिल का पता नहीं पर रास्ता सबको सिखाई देता है, और अकेले चलना सीखिए जनाब, क्योंकि सहारा कितना भी अपना हो एक दिन औकात दिखाई देता है। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा, बोला आएगा टाइम नहीं मेरा, टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा 2 3 4 5 6 7 8 9। आज बहुत मुश्किल है, मैं ये जानता हूं, कल इससे भी मुश्किल होगा, मुझे ये भी पता है, लेकिन परसों बहुत शानदार होने वाला है।